ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। बाबा हैप्पी होली। और आप सभी को भी बाबा की तरफ से, हम सब की तरफ से होली की, दुलहटी की बहुत 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 शुभकामनाएं। पिछले कल हमने होली मना होली का दहन किया, पुराने दुर्गुण अवगुण कमी कमज़ोरी सब स्वाहा करके जला के, और आज हम रंग लगाएंगे बाबा के संग का रंग। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य कि बाबा आज दुलहटी मना रंग कौन से रंग लगाना चाहते हैं, और फिर हम बात करेंगे। मैं अलग भी एक छोटा वीडियो होली की शुभकामनाओं का अलग बना दूंगी, वो भी आप सब तक पहुंचेगा। तो अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा, तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, किस आधार पर अंदर की खुशी स्थायी रह सकती है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, स्थायी खुशी तब रहेगी जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करेंगे। रहम दिल बनो तो खुशी रहे। जो रहम दिल बनते हैं उनकी बुद्धि में रहता कि ओफो, हमें सर्व आत्माओं का बाप पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, हम विश्व का महाराजा बनते हैं। ऐसी खुशी का वो दान करते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं। अब क्या पूछते हैं बच्चे? ये ओम शांति किसने कहा? तो बाबा ने कहा, हम सभी क्या कहते, किसने कहा ओम शांति? शिव बाबा ने। हाँ, शिव बाबा ने कहा, क्योंकि बच्चों को मालूम है यह सभी आत्माओं का बाप है। कहते हैं मैं कल्प कल्प इस रथ में ही आकर पढ़ाता हूँ। अब ये हुआ पढ़ाने वाला टीचर। टीचर आएगा तो कहेगा गुड मॉर्निंग, बच्चे भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। ये बच्चे जानते हैं बच्चों को, आत्माओं को परमात्मा गुड मॉर्निंग करते हैं। लौकिक रीति से गुड मॉर्निंग तो बहुत करते रहते हैं, ये तो बेहद का बाप है जो आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को सारे झाड़ अथवा ड्रामा का भी राज समझाते हैं। तुम जानते हो जो भी सभी आत्माएं हैं सबका बाप आया हुआ है। ये निश्चित सारा बुद्धि में रहे कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो हमारा बाप टीचर गुरु है, उनको रचता भी कहते हैं। ये भी समझना पड़े, आत्माओं को रचते नहीं हैं, समझाते हैं। मैं बीज रूप हूँ, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का नॉलेज तुमको सुनाता हूँ। सिवाय बीज के ये नॉलेज कौन दे? ऐसे नहीं कहेंगे कि झाड़ को उसने रचा। कहते हैं बच्चे ये तो अनादि है। नहीं, मैं तो तिथि तारीख सब कुछ बताऊं कब और कैसे रचा, परंतु ये तो अनादि रचना है। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है, जानी जाननहार, अर्थात झाड़ के आदि मध्य अंत का भी राज समझाते हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, उसमें ही सारी नॉलेज है, वही आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। सभी मनुष्य कहते हैं पीस कैसे हो? अभी तुम कहेंगे कि पीस तो शांति का सागर ही स्थापन करेंगे। वो शांति सुख और ज्ञान का सागर है। फिर बाबा ने पूछा कौन सा ज्ञान है? सृष्टि के आदि मध्य अंत का। वो लोग ज्ञान तो शास्त्रों को भी समझते हैं, ऐसे तो शास्त्र सुनाने वाले ढेर हैं। ये बेहद का बाप खुद ही आकर परिचय देते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज भी देते हैं। ये भी समझते हैं कि उनके आने से ही पीस स्थापन हो जाती है, वहाँ है ही पीस। ये भी कोई नहीं जानते कि शांति धाम में सब शांति में थे। वो कहते रहते हैं यहाँ पीस कैसे हो? फिर बाबा ने कहा यहाँ थी ज़रूर। जब ये दुनिया सोने की स्वर्णिम दुनिया थी तो ये पीस थी ज़रूर। पीस चाहिए राम राज्य वाली। राम राज्य कब था ये भी किसी को मालूम नहीं है। बाबा कहते हैं कितनी ढेर आत्माएं हैं, मैं इन सब का बाप हूँ, ऐसे और कोई कह नहीं सकते। साधु संत महात्मा धर्मात्मा ये बात नहीं कह सकते मैं सबका बाप हूँ, सब मेरे बच्चे हैं। जो भी सब आत्माएं हैं सब इस समय यहाँ हैं। पहले शांति धाम में थी, फिर सुख धाम में आई, फिर सुख धाम से दुख धाम में आई। यात्रा है ये। सुख धाम से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और आगे दुख धाम में पहुँचे। सुख दुख का ये खेल कैसे बना है ये भी कोई नहीं जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं कि आवागमन का खेल है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब आत्माओं का बाप है।
वो हमको नॉलेज सुना रहे हैं। वो आकर स्वर्ग का राज्य स्थापन करते हैं, हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे तुम ही देवता थे, ऐसे तो और कोई कहेंगे नहीं। सभी आत्माओं का बाप तुमको पढ़ाते हैं। कितना बेहद का बड़ा नाटक है। वो लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम कहेंगे ये 5000 वर्ष का खेल है। अभी तुम जान गए हो शांति 2 प्रकार की होती है, एक है शांति धाम की, दूसरी है सुख धाम की। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ये तो कोई शास्त्र में भी नहीं है। बेहद का बाप है ना, सभी धर्म वाले उनको अल्लाह, गॉडफादर, प्रभु आदि आदि कहते हैं। उनकी पढ़ाई भी ज़रूर इतनी ऊंची होगी। ये सारा दिन अंदर में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको नई नई बातें सुनाता हूँ, नए किस्म से पढ़ाता हूँ, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। भक्ति मार्ग में देवियों का भी बहुत मान है। वास्तव में ये ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। ब्रह्मा भी बड़ी माँ है। इनको शिव तो सिर्फ पिता, इनको माना शिव को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको दोनों को कंबाइंड को कहेंगे। इस माता द्वारा तुमको बाबा एडॉप्ट करते हैं। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको ये नॉलेज सुनाता हूँ। ये चक्र भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम एक एक अक्षर नया सुनाते हो। ज्ञान सागर बाप की है रूहानी नॉलेज। रूह बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा कहती है बाबा, बच्चे भी सभी बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करते हैं। अंतर्मुख होकर ऐसे ऐसे जब विचार सागर मंथन करेंगे तब खुशी और नशा रहेगा। बड़ा टीचर तो है शिव बाबा, वो फिर तुमको भी टीचर बनाते हैं। उनमें भी नंबरवार हैं। बाबा जानते हैं ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब खुश होते हैं। कहते हैं ऐसे बाबा के पास हमको भी जल्दी ले चलो जिसने तुमको ऐसा बनाया है। बाबा बतलाते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में इनमें प्रवेश होकर के तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प हम कितना बारी इस भारत में आए होंगे, तुम ये नई बातें सुनकर वंडर खाते हो। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। उनके ही भक्ति मार्ग में कितने नाम है। कोई परमात्मा, राम, प्रभु, अल्लाह, डैश डैश क्या क्या कहते हैं, ईश्वर, गॉड, अल्लाह कहते। एक ही टीचर के देखो कितने नाम रख दिए हैं। टीचर का तो एक ही नाम होता है ना, अनेक होते हैं क्या? पूछ रहे हैं बाबा, कितनी ढेर भाषाएं हैं। तो कोई खुदा, कोई गॉड, कोई क्या क्या कह देते हैं। खुद समझते हैं मैं आया हूँ बच्चों को पढ़ाने। जब पढ़कर देवता बनेंगे तो विनाश हो जाएगा। अब तो पुरानी दुनिया है, उनको नया कौन बनाएगा? बाप कहते हैं मेरा ही पार्ट है, मैं ड्रामा के वश में हूँ। ये भी जानते हो भक्ति का कितना विस्तार है, ये भी खेल है। आधा कल भक्ति को लगता है, फिर बाप आए हैं, हमको पढ़ाने वाला भी वही है, वही शांति स्थापन करने वाला भी है। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, यहाँ है अशांति। बाप तो एक ही है, आत्माएं कितनी ढेर है। कितना वंडरफुल खेल है ना। बाबा सब आत्माओं का बाप वही हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो गोप गोपियाँ तो हम ही है और गोपी बल्लभ बाबा है। सिर्फ आत्माओं को गोप गोपियाँ नहीं कहेंगे। शरीर है तब तो गोप गोपियाँ अथवा भाई बहन कहा जाता है। गोपी बल्लभ शिव बाबा के बच्चे हैं। गोप गोपियाँ अक्षर ही मीठा है। गायन भी है, अच्युतम केशवम गोपी बल्लभम जानकी नाथम। गीत गाते हैं ना, अच्युतम केशवम जानकी बल्लभम, ऐसे ऐसे एक गीत गाते हैं, बहुत अच्छा। ये महिमा भी इस समय की है, परंतु ना जानने के कारण सब बातें गुड़ गुड़ धानी बना दी है। ये बाप बैठ वर्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो लोग तो सिर्फ इन खंडों को जानते हैं। सतयुग में किसका राज्य था, कितना समय चला, ये नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अब बाप आकर तुमको सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको जानने से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री बन जाते हो। ये पढ़ाई है। बाबा खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम युग में आकर के तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूँ। नंबरवार तुम ही बनते हो।
पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। तुम जानते हो हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो तो कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ठीकर भीतर में है, क्या क्या कहते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा देवियों को भी कितनी भुजाएं दे दी है, रावण को 10 सिर दे दिए हैं। तो बच्चों को दिल में आना चाहिए कि सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, पावन बनाते हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए ना, बहुत खुशी होनी चाहिए। परंतु वो खुशी तब आएगी, अब कब आएगी, जब औरों का भी कल्याण कर सबको खुश करो, रहम दिल बनो। ओफो बाबा हमको विश्व का महाराजा बना देते हैं, राजा रानी प्रजा सब विश्व के मालिक बनेंगे ना, वहाँ वजीर भी नहीं होते हैं। अब राजाएं नहीं है तो वजीर ही वजीर है। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो घड़ी घड़ी ये बुद्धि में आना चाहिए कि बेहद का बाप हमको क्या पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो पहले आएंगे और ऊंच पद पाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण इतने साहूकार कैसे बने, क्या किया। भक्ति मार्ग में कोई बहुत साहूकार होते हैं तो समझा जाता है इसने ऐसे ऊंच कर्म किए हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य भी करते हैं, समझते हैं इनके एवज में हमको बहुत कुछ मिलेगा, तो दूसरे जन्म में साहूकार बन जाते हैं, परंतु वो देते हैं इनडायरेक्ट, जिससे अलग काल के लिए कुछ मिलता है। अब तो बाप डायरेक्ट आया है, सब उनको याद करते हैं कि आकर पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये नॉलेज दे, ऐसा लक्ष्मी नारायण हमको बनाओ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण ही याद आता है। फिर बाबा ने कहा बाप को ना जानने के कारण कितना दुखी हो पड़े हैं। अब बाप तुमको दैवी संप्रदाय बनाते हैं, तुम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, भले सुनते हैं परंतु जैसे कि सुनते ही नहीं है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि होते ही नहीं है। सारा दिन बाबा बाबा ही याद रहना चाहिए। स्त्री पति पिछाड़ी कैसे प्राण, स्त्री का पति के पिछाड़ी कैसे प्राण निकल जाता है, स्त्री का बहुत लव रहता है। यहाँ तो तुम सब बच्चे हो, फिर भी नंबरवार तो है ना। तुम जानते हो ऐसे बेहद के बाप को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर भी भूल जाते हैं। अरे ऐसा बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो तुम उनको भूलते क्यों हो। माया के तूफान आएंगे फिर भी तुम कोशिश करते रहो। बाप को याद किया तो वर्षा मिल जाएगा। स्वर्गवासी देवताएं तो सब बन जाते हैं, बाकी सजाएं खाकर फिर बनते हैं, फिर भी पद बहुत कम हो जाता है। ये सब नई बातें हैं, ध्यान में तब आएंगी जब बाप को टीचर को याद करते रहेंगे। तुम टीचर को भी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ, विनाश का समय आए और सब कुछ इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाए, तब तक पढ़ाई चलती रहेगी। तुम कहेंगे पढ़ाया तो सब कुछ है, पर फिर क्या पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, तुम सुनकर खुश होते हो ना। तो अच्छी रीति पढ़ो और सुदामा मिसल जो भी ट्रांसफ़र करना है वो सब करते रहो। ये भी बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा व्यापार में बहुत फ्राक दिल थे। रुपए से एक आना धर्माऊ निकालते थे, भले घाटा पड़ता था क्योंकि सबसे पहले हमको डालना पड़ता था। कहते थे आप जितना जास्ती भरेंगे आपको देखकर सब भरेंगे तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। हाँ, वो था भक्ति मार्ग। यहाँ तो सब कुछ बाप को दे दिया, बाबा ये सब कुछ ले लो। बाबा कहते हैं तुमको सारे विश्व की बादशाही देता हूँ। विनाश का साक्षात्कार चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो उस समय समझ में आया कि हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा की प्रवेशता थी ना। विनाश देखा, बस ये दुनिया खत्म हो रही है, ये धंधा आदि क्या करूं, छोड़ो इस गद्दाई को, हमको राजाई मिल रही है। अब बाप तुमको भी समझा रहे हैं सारी पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है। तुमको कुंभकर्ण की नींद से जगाने का कितना पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो भी तुम जगते नहीं हो। तो बच्चों को एक को ही याद करना है। सब कुछ बाप को दे दिया तो ज़रूर एक ही बाप याद आएगा। तुम बच्चे जास्ती याद कर सकते हो, जिसके माथे मामला उसको नींद कहाँ से आए, है ना। कितनी बांधेलियों के समाचार आते हैं। बाबा को ख्याल होता है बेचारियाँ मार खाती है, पति कितना सताते हैं, भले समझते हैं ये सब ड्रामा है, हम कर भी क्या सकते हैं। कल पहले भी अबलाओं पर अत्याचार हुए थे,
नई दुनिया तो स्थापन होनी ही है। बाबा तो कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। तो ज़रूर हम ही गोरे थे जो अब सांवरे बने हैं। मैं ही पहले नंबर में जाऊंगा, हम जाकर श्री कृष्ण बनेंगे। इस चित्र को देखता हूँ तो ख्याल आता है कि ये जाकर बनूंगा। बाबा उस छोटे श्री कृष्ण का मक्खन का गोला हाथ में लिया है ना, उसको देख देख के बहुत खुश हो रहे होते थे। तो बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते, अब बच्चों का काम है समझकर दूसरों को भी समझाना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ इस खुशी व नशे में रहना है। हम गोपी बल्लभ की गोप गोपियाँ हैं, इस नशे में रहना है या खुशी में रहना है। अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन कर बाप समान टीचर बनना है। दूसरा पॉइंट, सुदामा मिसल अपना सब कुछ ट्रांसफर करने के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़नी है। विनाश के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए लोगों को जगाना है। इतना बड़ा काम दिया बाबा ने। वरदान में बाबा ने कहा, मधुरता के गुण द्वारा संस्कार मिलन करते हुए मंगल मिलन मनाने वाले होली हंस भव। जैसे होली पर रंग खेलते और एक दो का मुख मीठा कराते मंगल मिलन मनाते हैं, ऐसे आप होली हंस बच्चे जब एक दो को रूहानियत के संग का रंग लगाकर मधुरता की मिठाई खिलाते हो, आपके नैनों से मुख से चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है, तब मंगल मिलन अर्थात संस्कार मिलन होता है। आपस में संस्कारों का मिलन होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। इसी से ही जय जयकार होगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। क्या करो? विदेहीपन का अभ्यास करो, यही अभ्यास अचानक के पेपर में पास कराएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन विचार सागर मंथन करो तो खुशी और नशा रहेगा। तुम बाप समान टीचर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज दुलहट्टी के दिन जो हम सभी ने मुरली सुनी, बाबा के मीठे प्यारे बाबा की मुरली सुनी। तो अब अगर आप कहो तो इसमें आपको रंग लगा दें। रंग मतलब हम वो वाले रंग में तो हम रंगे हुए ही हैं, परंतु ये है हमारा होली के रंग तो मुझे मिले नहीं, बट बाबा का आत्म स्मृति का तिलक लगाने के लिए ये मैं आपको लगा रही हूँ, ऐसा सोच लेना, है ना। होली के रंग एक चंदन का है और एक ये वाला भी है, ये भी हम आपको लगा रहे हैं, है ना। और वैसे बाबा ने हमें आत्मा की स्मृति का तिलक लगा दिया है और ज्ञान गुण और शक्तियों के रंगों में बाबा हमें रंग रहा है। वही सूक्ष्म जो इसका आध्यात्मिक चीज़ है उसको समझना है। बाकी तो बाबा ने कल मुरली में कहा था, संडे की मुरली में, कि भले तुम वो रंग भी खूब एंजॉय करो, क्योंकि बाबा जब आते थे डायमंड हॉल में तो आपको याद होगा बाबा उसमें पिचकारी में भरते थे और सबको हॉल में छींटे डालते थे, है ना। होली जिसने भी मनाई या होली की मुरली भी देखी होगी, है ना। तो ऐसे हमें ज्ञान गुण और शक्तियों के रंगों में रंगना है, बाबा के संग के रंग में रंगना है। बाबा के मुरली के इतने सारे जो महावाक्य हम सुनते हैं उनको जितना जितना उसमें धारण करेंगे उतना उतना हम गुणवान बनते जाएंगे। संग के रंग में हमें रंगते जाना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को फिर से हैप्पी होली, हैप्पी दुलहट्टी। अब हम चलते हैं बाबा की